गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। तो जिसके अंतर्गत आज आपको पढ़ना है वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल तथा उसके बीच में स्थापित वैद्युत विभवांतर, इनके बीच में संबंध। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो वैद्युत सेल की बात करें तो आपने देखा होगा जो सेल होता है वो आखिर है क्या। तो सेल के अंदर एक कुछ केमिकल होता है, मतलब केमिकल के द्वारा हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल का अगर बात करें तो अगर एक सेल को एक तार से जोड़ते हैं और वहाँ पे उसके बीच में बल्ब लगाएं तो बल्ब क्या हो गया, एक प्रतिरोध हो गया। तो आप अगर मेजर करेंगे तो सेल के ऊपर अगर 5 वोल्ट लिखा है, ठीक है, 5 वोल्ट लिखा है, तो अगर हम उसके बीच में तार पे कहीं पे अगर लगा करके वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर करेंगे तो हमें उतना विभवांतर नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल के द्वारा किसी आवेश को सेल सहित, सेल के अंदर से क्योंकि उस आवेश को निकालना होगा, तो सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, एकांक आवेश को या किसी आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने कहा ये हो गया तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये सेम वैसे ही है जैसे विभवांतर था, बस वो क्या था, वहाँ पे किसी टर्मिनल के बीच में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर इन्होंने कहा अगर इसकी वैल्यू, आवेश की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्यू बराबर 1 कूलाम, तो E इज इक्वल टू, तो वही एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, जो किया गया कार्य है वही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे इंग्लिश में ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने के लिए, जो मतलब उसको भगाने के लिए, ले जाने के लिए जो बल लगाते हैं वही हो गया ईएमएफ या ई। ए मतलब क्या, विद्युत वाहक बल, उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक वही होता है जूल पर कूलाम। ये भी ये विभवांतर का भी था, यही विभवांतर का था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अब यहाँ पे बात करें तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत वाहक बल बात करें तो किसी भी सेल का होता है, और विद्युत वाहक बल किसी सेल का जो होता है, और विभवांतर क्या होता है, किसी भी टर्मिनल के बीच में, किसी भी दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें विद्युत वाहक बल, और तो मान लेते हैं एक क्या था, सेल, जिससे हमने कुछ प्रतिरोध लगाए, तो उनके अंदर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ विभवांतर स्थापित हो जाएंगे। जब प्रतिरोध है विभवांतर होगा, V1 V2 V3 होगा। हमने कहा कि यहाँ पे जितना विभवांतर होगा अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग विभवांतर होगा। यहाँ पे ये विद्युत वाहक बल, तो हमने कहा कुल पूरा ले जाने में किया गया कार्य क्या हुआ, W1 W2 W3 ये हो गए। तो यहाँ पे पूरे की बात कर दी गई है। ठीक है, तो हमने कहा W1 W2 W3 हो गया, तो इन सभी को जोड़ देते हैं तो कुल कार्य हो जाएगा। तो कुल कार्य के लिए W इज इक्वल टू W1 W2 W3 हो गया। ठीक है, जितने भी मानते वो मान लेते। हमने कहा आवेश कितना यहाँ से प्रवाहित किया, Q, तो Q आवेश ले जा रहे हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, W अपॉन Q। सभी को जोड़ लेते हैं, तो अब यहाँ पे हर में है, बराबर है, सभी को अलग कर देते हैं। तो W1 Q, W2 Q, W3 Q। अगर बात करें यहाँ पे इनके बीच का विभवांतर की बात करें, इस दो बिंदुओं के बीच में, तो आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये वही Q। तो W1 अपॉन क्यू नॉट को V1 लिख दिया, W2 अपॉन क्यू बराबर V2 हो गया, W3 अपॉन क्यू बराबर V3 हो गया। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए तो E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये तब बात कर रहे हैं कुछ इसके आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो इसका मतलब है कुल जो किया गया कार्य है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पे सपोज तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी होते हैं हमें वो सभी को ऐड कर लेते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, अगर बात करें
तो सेल जो होता है, सेल के दो प्लेटें हो गई, इसके बीच में कुछ सब्सटेंस होता है, मतलब क्या मटेरियल या रासायनिक पदार्थ भरा होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने में भी कुछ कार्य करना पड़ता है। वो उसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में क्या है, कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जिस प्रकार तार में चलने में, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने में कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसे हम उस सेल का उसका प्रतिरोध कहते थे, वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। तो वैसे ही सेल के भीतर भी होता है, सेल के भीतर जो होता है, आवेश को निकालने में भी कुछ उसके मार्ग में रुकावटें आती, किसके द्वारा, सेल के पदार्थ के द्वारा। उसे तो क्योंकि यह क्रिया सेल के अंदर होती है, तो इसे आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा विभवांतर के बीच में संबंध। तो मान लेते हैं कोई एक सेल था, इसे हम एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, तो इसका R प्रतिरोध है। तो हमने कहा ये विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पे जब बैटरी से जो सेल से जोड़ा, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। तो अब हम कहें तो कई इसके डेरिवेशन है, लेकिन नॉर्मल आपको बताते हैं। हमने कहा क्या, कुल ये विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, कुल धारा, कुल यहाँ से कितनी धारा जा रही है, और कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, एक तो ये भी है प्लस आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, I इंटू कुल प्रतिरोध। तो E इज इक्वल टू I R प्लस R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, V I R, और यहाँ पे I स्मॉल r हो गया। अब अगर बात करें तो आई आर, मतलब अगर इन दो बिंदुओं के बीच का बात करें, विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर की जगह पे लिख सकते हैं। तो ये भी रिलेशन हो गया। इसे इधर वेरी कर लें तो V बराबर E माइनस आई आर हो सकता है, या इसको ऐसे ही जैसे ये था, इसको इधर वेरी कर लेते तो ये आ जाता है ना। तो आई आर बराबर E माइनस आई आर। अगर इसी तरह अगर आई आर बराबर निकालते हैं तो इसको इधर ले जाते, E माइनस वी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन। तो इस टाइप से आपके इसमें कई, अब यहाँ पे I बराबर V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो ये लिख लो। तो स्मॉल r बराबर E माइनस ई, और यहाँ पे V अपॉन आर, तो r ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे E अपॉन वी, और V अपॉन वी मतलब 1। तो ये रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, I R इज इक्वल टू ई माइनस वी, तो I R इज इक्वल टू वी ई माइनस वी अपॉन वी आर। तो यहाँ पे जब इसे इवेलुएट करेंगे, R ऊपर चला गया ये, तो E माइनस वी, और V को V से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।